फिर से एक बार आपका स्वागत है प्रोग्रामिंग सी के इस अगले संस्करण में, चौथे संस्करण में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एरे और स्ट्रक्चर। पिछले वीडियो में आपने जाना एरे के बारे में, एरे की डेफिनेशन, एरे कब इस्तेमाल करना है, किस तरह से इनिशलाइज होगा, अलग अलग ऑपरेशन जो हम लोग एरे पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वो पार्ट ज़रूरी था। आज हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ से आप लोग माइक्रो प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो सी में अपना माइक्रो प्रोजेक्ट बनाना भी स्ट्रक्चर की मदद से। एम्प्लॉय ऑफ रिकॉर्ड या फिर स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी बुक का रिकॉर्ड, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस संस्करण का, वीडियो संस्करण का, स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे मुख्य बिंदु हैं आज की पढ़ाई के, वो हम लोग जानेंगे। स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन स्ट्रक्चर की, डिक्लेरेशन, स्ट्रक्चर को किस तरह से इनिशलाइज किया जाता है, और उसके फीचर्स। तो शुरुआत करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की डेफिनेशन से। जैसा कि एरे के वक्त देखा था, एरे इज अ सेट ऑफ सिमिलर, तो स्ट्रक्चर होता है सेट ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। ठीक है, एरे इज अ सेट ऑफ सिमिलर एलिमेंट, स्ट्रक्चर इज अ सेट ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट को ही कंसीडर करूँ। अगर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपको वाया प्रोग्राम स्टोर करना है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया है, तो अगर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मुझे वाया कीबोर्ड मेरे प्रोग्राम में स्टोर करना है, तो एक स्टूडेंट को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय नेम, ब्रांच, इनरोलमेंट नंबर, परसेंटेज और बहुत सारी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को मिला के कहीं हमारा एक स्टूडेंट बनता है। तो इस तरह का अगर रियल एंटिटी कोई है और उसकी इंफॉर्मेशन जो डिसिमिलर टाइप में लेकिन एक साथ चाहिए, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्ट्रक्चर का। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग फ्रूट में। फ्रूट हमको पता है मैंगो है, ऑरेंज है और एक्सेट्रा। हम लोग कोई और भी ले सकते हैं। एम्प्लॉय में भी मैनेजर होता है, लेबर होता है ना, स्किलफुल स्टाफ है या नॉन स्किल्ड स्टाफ है। लेकिन उसको आइडेंटिफाई करते वक्त प्रोग्रामिंग के जरिए हमको जब आइडेंटिफाई करना हो, तो हमको अलग अलग एंटिटीज़ बतानी है। जैसे मैनेजर भी अलग अलग हो सकते हैं कि आपके पास में मैनेजर प्रोडक्शन है, मैनेजर सेल है या मार्केटिंग है। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, एंटिटी, डिसिमिलर एंटिटी का सेट, ताकि आप यूनिकली उस एंटिटी को, उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सको। जैसे कि फिर से एग्जांपल हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। इंडिविजुअल स्टूडेंट को हम लोग बाइफरगेट करेंगे ब्रांच से, लेकिन ब्रांच में एक से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, उसका नेम भी रिपीट हो सकता है, तो फिर हम लोग यूनिक एंटिटी लेंगे, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर का ऐसा रिपीट नहीं होगा, हर स्टूडेंट का यूनिक होगा। तो इस तरह से डिसिमिलर एलिमेंट को मिला के फिर कहीं जाकर हम लोग एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर। तो इसको बोला गया है डिफाइन करते वक्त, इट इज़ अ सेट ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। तो इसकी मदद कहाँ होगी, इट हेल्प्स टू कंस्ट्रक्ट अ कॉम्प्लेक्स डेटा। जो भी कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन है, रियल वर्ल्ड के कोई भी एंटिटी है, ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हमको स्टोर करना है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्ट्रक्चर का। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ किस तरह से होता है, तो स्ट्रक्चर का जो सिंटैक्स है या डिक्लेरेशन है, वो हमेशा शुरू होगा स्ट्रक्ट कीवर्ड से। एरे में ऐसा कुछ नहीं था, सीधे साइज बताना था, लेकिन स्ट्रक्चर का सिंटैक्स है, उसमें सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी, स्ट्रक्ट कीवर्ड से। स्ट्रक्ट कीवर्ड में आप अगर ध्यान दोगे तो यस स्मॉल है, स्ट्रक्चर पूरा नहीं लिखना है, केवल स्ट्रक्ट लिखना है, बाद में फॉलोड बाय स्ट्रक्चर नेम, जो भी नाम आपको देना है, और फिर बाद में हम लोग जो भी डेटा टाइप्स है डिसिमिलर, उसको स्टोर करेंगे और स्ट्रक्चर वेरिएबल बताएंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे इस एग्जाम्पल में देख पाते हो कि यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया। तो शुरुआत की हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड से, फिर उसको नाम दिया स्टूडेंट। फिर उसके बाद में डिसिमिलर डेटा टाइप जो थे, जैसा कैरेक्टर एरे था, ब्रांच या फिर नेम, इंटीजर में रोल नंबर, डिसिमिलर डेटा टाइप है, परसेंटेज आ गए आपके फ्लोट में। तो देख पा रहे हो आप यहाँ पे तीन अलग अलग टाइप के डेटा का एक कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट S1 S2, ऐसे यहाँ पे हमने दो स्टूडेंट बनाया। तो ये S1 S2 आर द स्ट्रक्चर वेरिएबल, और स्ट्रक्चर कौन सा है, स्टूडेंट। ठीक है, तो इन चार इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे स्टोर किया है। जैसा कि नीचे भी लिखा है, here structure student declares a structure to hold the details of student which consist 4 data। ये दो अलग अलग स्टूडेंट का रिकॉर्ड होल्ड करेगा, जिसमें क्या क्या होगा, ब्रांच, नेम, रोल नंबर और परसेंटेज। ये चार इंफॉर्मेशन S1 और S2 की यहाँ पे स्टोर होगी, नाम पे, परसेंटेज पे और इनरोलमेंट नंबर के हिसाब से आप S1 S2 को बायफरगेट भी कर सकते हो। तो ये हो गई डेफिनेशन, सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर। आगे हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर को कैसे इनिशलाइज करते हैं। तो दो तरीका है, एक तो डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप डायनेमिक टाइम इनिशलाइज कर सकते हो,
या फिर स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त ही आप उसको स्टैटिक इनिशियलाइज भी कर सकते हो। तो जैसा डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल यहाँ पे बताया, स्कैनफ स्टेटमेंट में हम लोग पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल लिखेंगे, फिर बाद में जो भी डाटा फील्ड है उसका नाम लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग डायनेमिकली इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक, जब भी आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, जैसा मेन फंक्शन के अंदर जाने के बाद में फिर से हम लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट और वेरिएबल नाम, और उसके बाद तुरंत इस तरह से इनिशियलाइज करेंगे। 4 इन्फॉर्मेशन थी, उसके टाइप के हिसाब से हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल भी मैंने लिया है एम्प्लॉय का। यहाँ पे किस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो आफ्टर हेडर फाइल बट बिफोर मेन। स्ट्रक्चर को विद्यार्थी मित्रों ध्यान दो आप कि हमेशा डिक्लेयर कहाँ करेंगे हम लोग, बिफोर मेन, हेडर फाइल के बाद में और मेन के पहले, जिसको हम लोग बोलते थे ग्लोबल डिक्लेरेशन एरिया। ठीक है, तो इस ग्लोबल डिक्लेरेशन एरिया में हम लोग स्ट्रक्चर को हमेशा डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। इस स्ट्रक्चर का नाम हमने रखा एम्प्लॉय, शुरुआत की स्ट्रक्ट कीवर्ड से, और उसमें हमने 2 फील्ड दी, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल एम्प्लॉय के लिए, 1 एंटिटी के लिए हमने इस स्ट्रक्चर एम्प्लॉय को बनाया है। अब हमको इसको डायनेमिकली इनिशियलाइज करना है, तो इनिशियलाइज करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, स्कैनअप स्टेटमेंट लिया, e1.id e1.name। तो स्कैनअप स्टेटमेंट के थ्रू हमने क्या किया, फर्स्ट एम्प्लॉय की जो भी इंफॉर्मेशन है आईडी और नेम को इनिशियलाइज किया। उसी को फिर डिस्प्ले करना है, तो फिर से हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट फील्ड जैसा e1.id और e1.name का इस्तेमाल करेंगे। स्कैनअप और प्रिंटफ के जरिए हम लोग इनिशियलाइजेशन एंड डिस्प्ले ऑफ स्ट्रक्चर पूरा कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एक और टेक्निक है, एक और प्रोग्रामिंग की विधा है, जहां पे हम लोग एक से ज्यादा, जैसे एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में एक तो होगा नहीं, एक से ज्यादा ही होंगे, तो उन सारों के लिए, अगर कंपनी है उसमें 5 एम्प्लॉय हो तो 5 एम्प्लॉय के लिए स्ट्रक्चर किस तरह से काम करेगा, तो ये हमने यहाँ पे बनाया है, एक डेमो बनाया है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर से हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, बिफोर मेन, आफ्टर हेडर फाइल। स्ट्रक्चर उसी तरह से, फिर बदलाव कहाँ पे किया, सिर्फ साइज हमने लगा दी, तो ये हो गया एरे ऑफ स्ट्रक्चर। पहले सिर्फ E1 था, लेकिन अब क्या हो गया, E ऑफ 5, E1 2 3 4 5। तो 5 अलग अलग एम्प्लॉय के लिए हमने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया। तो इस जब भी हम लोग वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल को साइज अटैच करते हैं तो उसको बोला जाता है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अब एरे ऑफ स्ट्रक्चर जब भी हमारा आएगा तो हमको फॉर लूप का इस्तेमाल करना है। फॉर लूप का इस्तेमाल करके हम लोग इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें एम्प्लॉय के लिए। पहले आईडी और नेम देंगे, फिर इसी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, 5वें एम्प्लॉय का हम लोग आईडी और नेम इनिशियलाइज करेंगे वाया कीबोर्ड। एक बार इनिशियलाइज हो गया तो फिर उसी को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए फिर से हमने फॉर लूप लिया, क्योंकि हमें एम्प्लॉय रिकॉर्ड फ्रॉम 1 to 10 पूरा बताना है। ठीक है, तो इस तरह से एरे ऑफ स्ट्रक्चर, जब भी वेरिएबल को हम लोग साइज मेंशन करेंगे तो वो हो जाएगा आपका एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आज देखा डेफिनेशन ऑफ एरे एंड डिक्लेरेशन ऑफ एरे। डेफिनेशन है सेट ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट, बहुत आसान सा है, बहुत कम शब्दों में आपको याद रखना है। कॉम्प्लेक्स कोई डेटा टाइप है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर का। फिर सिंटैक्स, ऑलवेज स्टार्ट विद स्ट्रक्ट फॉलोड बाय स्ट्रक्चर नेम, एंड बॉडी में क्या होता है, डिसिमिलर डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन। फिर हमने देखा उसका इनिशियलाइजेशन स्टैटिक होगा या डायनामिक, डॉट ऑपरेटर से होगा या डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। फिर एक एग्जांपल देखा हमने सिंगल वेरिएबल के लिए एंड मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए, जिसको बोला जाता है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज आपके लिए इतना ही, जहाँ पे हमको फिर से एक बार रिकॉल करना है डेफिनेशन और एग्जाम्पल। तो ये कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस करिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।